प्रभातम बच्चों, मैं एन के शर्मा, सहायकाचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्यापन आरंभ कर रहे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य पुस्तक है। ये लगभग संस्कृत साहित्य के इतिहास को हटा देने के बाद यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आपके फर्स्ट पेपर में चलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हम सामान्य जो अध्ययन है, इसकी सामान्य जो जानकारी है, बेसिक जो नॉलेज है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक दृष्टि में इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। कालिदास का स्थिति काल, कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। मालवा के राजा विक्रमादित्य की सभा में ये सभा पंडित थे। तो कालिदास का जो समय है वो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कालिदास की कुल 7 रचनाएं प्रसिद्ध है। 7 रचनाएं कौन सी है, आइए देखते हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, ये दो जो रचनाएं हैं। ऋतु संहार के बारे में कहा जाता है कि ये कालिदास की आरंभिक रचना है, और ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों खंड काव्य हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है कि खंड काव्य जो होता है महाकाव्य की किसी एक देश यानी किसी एक विषय वस्तु को लेकर जो काव्य लिखा जाता है वो होता है खंड काव्य। जैसे रामायण महाकाव्य है, और उसी रामायण में यदि हम हनुमान जी के लंका प्रस्थान को या लंका दहन को, हम यदि सुंदरकांड को यदि अपन अलग से काव्य लिखते हैं उसके ऊपर, तो वो हो जाता है खंड काव्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य छोटा होता है। तो महाकाव्य में से ही किसी एक विषय वस्तु को उठाकर उस पर यदि अपन काव्य लिखते हैं तो वो काव्य होता है खंड काव्य। तो ऋतु संहार और मेघदूत 2 खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश ये 2 महाकाव्य हैं, और विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतल ये 3 कालिदास के नाटक प्रसिद्ध है। तो ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी पूछा जाता है कि कालिदास के कितने नाटक हैं। तो कालिदास के हैं 3 नाटक, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतल, ये 3 नाटक हैं। तो कालिदास की कुल 7 रचनाओं में 2 हो गए खंड काव्य, 2 हो गए महाकाव्य और 3 हो गए नाटक। अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि अभिज्ञान शाकुंतल एक नाटक है। इसकी महत्ता को ये उक्ति भली भांति प्रकट करती है। कौन सी उक्ति है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र, लेकिन नाटकों में भी कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल सबसे रमणीय है, सबसे सुंदर है। न केवल भारतीय परंपरा अपितु पाश्चात्य परंपरा भी इसकी महत्ता का गुणगान करती है। पाश्चात्य आलोचक जर्मन विद्वान गेटे ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, ऐसा कहकर इसके रसास्वाद हेतु संपूर्ण सहृदय जगत का आह्वान करते हैं। तो जर्मन विद्वान गेटे ने भी कहा है कि ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यदि आप ऐश्वर्य चाहते हो तो हे प्रिय सखे आप शाकुंतल को पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़िए।
जर्मन विद्वान जो गेटे हैं उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है और अनेकों विद्वानों ने लगभग विश्व की लगभग 200 भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद हो चुका है और सभी पाश्चात्य विद्वानों ने इस ग्रंथ की एक सुर में प्रशंसा की है। अब देखिए उपजीव्य, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, इसकी जो स्टोरी है वो कहाँ से, कौन से ग्रंथ से ली गई है, या हमें अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले ये कहानी कहाँ पर मिलती है। तो महाभारत जो है, महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 से 74 में शकुंतलो उपाख्यान दिया हुआ है। शकुंतलो उपाख्यान में अध्याय 67 से 74 में ये जो कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये वहाँ पर दी गई है। इसके अलावा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा प्राप्त होती है, परंतु इन दोनों ही स्थानों पर ये कथानक जो है, ये कहानी जो है नितांत नीरस, अरोचक तथा आदर्श विहीन है। तो महाकवि कालिदास ने ये मूल जो कथा वस्तु है ये तो ली है महाभारत के आदि पर्व और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से, और उसमें अपने प्रतिभा से, अपने कवित्व से उस कहानी को, उस नीरस कहानी को, अरोचक कहानी को सरस और रोचक बना दिया। तो यही कवि का कवित्व होता है। अब इसका नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों रखा गया? देखिए, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, यानी अभि धातु, अभि उपसर्ग में ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है अभिज्ञानम। अभिज्ञानम का अर्थ क्या हुआ? जिसके द्वारा पहचाना जाता है। अभिज्ञायते अनेन, अनेन जिसके द्वारा, अभिज्ञायते पहचाना जाता है, वह चिन्ह। यहाँ पर अभिज्ञान से तात्पर्य है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। तो जो अंगूठी जो है, मुद्रिका, जो दुष्यंत ने शकुंतला को पहनाई है, स्वयं दी है, वो तात्पर्य है अभिज्ञान से। तो यहाँ पर अभिज्ञान का तात्पर्य है चिन्ह, और चिन्ह मतलब अंगूठी, पहचान के लिए दिया गया चिन्ह। अब आगे देखिए, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम। शकुंतला को अधिकृत करके लिखा गया जो नाटक है वह है शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। इस प्रकार इसका नाम हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम। ये हो गया इसका नामकरण। अब अभिज्ञान शाकुंतल का कथानक, इसकी जो कहानी है उसका मुख्य विषय क्या है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, फिर विरह और उसके पश्चात पुनर्मिलन का वर्णन है। तो दुष्यंत और शकुंतला का पहले तो परस्पर प्रेम होता है, फिर वियोग होता है, और वियोग के पश्चात पुनर्मिलन का वर्णन है। अंक संख्या, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक है? 7 अंक। नाटक का जो विभाजन होता है वो अंकों में होता है, और महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है। तो हम नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक जो है उसका विभाजन होता है अंकों में, और जो नाटक होता है उसमें 5 से अधिक अंक, 5 से अधिक अंक होने आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें है 7 अंक। तो ये प्रश्न साहित्य के इतिहास में भी पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल
नाटक में कुल 7 अंक हैं। रस। अब अंक के पश्चात हम चर्चा कर रहे हैं रस की। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो रस है वह है श्रृंगार रस। वैसे कालिदास के सभी नाटकों में श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। जो प्रथम 3 अंक हैं उनमें संभोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है और अंक संख्या 4 से 7 इसमें विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। तो संभोग श्रृंगार जो होता है उसमें और विप्रलंभ श्रृंगार में क्या अंतर होता है? संभोग श्रृंगार जो होता है उसमें तो नायक और नायिका परस्पर आमने सामने होते हैं, जबकि विप्रलंभ श्रृंगार में उनके अंदर प्रेम की इच्छा होते हुए भी विरह होता है, वियोग होता है। तो ये विप्रलंभ श्रृंगार और संभोग श्रृंगार ये दोनों प्रकार के श्रृंगार रस इसमें है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस हो गया श्रृंगार रस। आइए बात करते हैं रीति की। रीति यानी शैली। तो वेदर्भी शैली है अभिज्ञान शाकुंतलम, वेदर्भी शैली में लिखा गया है। कहा भी गया है वेदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, अर्थात वेदर्भी रीति में कालिदास जो है वो सिद्धहस्त कवि है। अब वेदर्भी रीति क्या होती है? वेदर्भी रीति होती है अल्प समासों वाली अथवा समासहीन जो शैली होती है। करने का तात्पर्य छोटे छोटे शब्द, ऐसे शब्द जो पढ़ते ही जिनको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, जिनको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो जो समासहीन अथवा अल्प समास वाली जो शैली होती है उसको बोलते हैं वेदर्भी। और इसी वेदर्भी रीति के कालिदास सिद्धहस्त कवि है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उन्होंने वेदर्भी रीति का ही प्रयोग किया है। अब देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण कौन सा है। तो इसमें माधुर्य और प्रसाद दोनों ही गुण हमें प्राप्त होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। माधुर्य और प्रसाद में जरा सा अंतर होता है कि माधुर्य जो गुण होता है उसको, उस काव्य को पढ़ते ही यदि आनंद की अनुभूति होती है, वो हृदय को आनंदित कर देता है, तो उसमें होता है माधुर्य गुण। और एक काव्य ऐसा होता है जो पढ़ते ही जिसका अर्थ समझ में आ जाए, सरलता से जिसका अर्थ समझ में आ जाए, हृदय में उतर जाए, वो गुण होता है प्रसाद गुण। तो माधुर्य और प्रसाद दोनों ही गुण इस काव्य में, इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में हमें देखने को मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल छंद 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें आर्या छंद और वसंत तिलका छंद सर्वाधिक है। तो 24 छंद इसमें हमें प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग अलग अलग संस्करणों में श्लोक संख्या अलग अलग मिलती है, फिर भी लगभग 196 पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम में उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं हम पात्रों की। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके प्रमुख पात्र महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सारा जो नाटक है वो इन्हीं पात्रों के द्वारा ही अभिनीत है। तो एक बार देखिए प्रमुख पात्र। नायक और नायिका, सबसे पहले किसी भी नाटक का नायक और नायिका एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और फिर ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है तो नायक और नायिका का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। नायक कौन है इसमें? पुरुवंशी राजा दुष्यंत। नायक का नाम है दुष्यंत, पुरुवंशी है वो, पुरुवंशी राजा दुष्यंत इस नाटक के धीरोदात्त नायक है। तो ये महाबलशाली, अति गंभीर, क्षमावान,
जो आत्मश्लाघा न करें, ये धीरोदात्त नायक के लक्षण बताए गए हैं। और जो राजा दुष्यंत है वो धीरोदात्त प्रकार का नायक है। नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो उनमें से भी सर्वोत्तम प्रकार का जो नायक होता है, सबसे अच्छा उत्तम श्रेणी का जो नायक होता है वो होता है धीरोदात्त नायक। और जो राजा दुष्यंत है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक, वो धीरोदात्त प्रकार का नायक है। नायिका महर्षि कण्व की पालिता पुत्री जिसका पालन पोषण किया है। जन्म देने वाले पिता नहीं है, पालक पिता। तो महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला इस नाटक की मुग्धा नायिका है। तो नायिका जो है, नायिका के भी अनेक भेद बताए गए हैं। तो उसमें मुख्य जो है मुग्धा नायिका जो होती है वो थोड़ी संकोच प्रवृत्ति की और लज्जावती होती है। तो ये जो शकुंतला है ये एक मुग्धा नायिका है और इस नाटक की एक प्रधान रोल में है। मुख्य नाटक शकुंतला के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अन्य पात्र जो हैं इसके देखिए, मांडव्य कई बार इतिहास, साहित्य के इतिहास में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। विदूषक जो है उसका नाम है मांडव्य। ये राजा का परम मित्र है और राजा के हमेशा साथ रहता है। तो उसका नाम है मांडव्य। महर्षि कण्व शकुंतला के पालक पिता है। शकुंतला का इन्होंने लालन पालन किया है और अपने आश्रम में ही शकुंतला को इन्होंने हर प्रकार की शिक्षा देकर उसको बड़ा किया है। अनसूया और प्रियंवदा ये 2 शकुंतला की सखियां हैं। शकुंतला के साथ हमेशा रहती है अनसूया और प्रियंवदा। गौतमी जो महर्षि कण्व है उनकी धर्म भगिनी है। सारंगरवय और सारद्वतय ये 2 जो है ये महर्षि कण्व के शिष्य हैं। सर्वदमन जिसको भरत के नाम से भी जानते हैं, ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है और इसका नाम है सर्वदमन। सानुमति एक अप्सरा है। ऋषि दुर्वासा, मारीच ऋषि, मातली इंद्र का सारथी है। वसुमती और हंसपदिका ये दोनों इस नाटक में छाया पात्र है। छाया पात्र वे पात्र होते हैं जो सामने नहीं आते हैं और पर्दे के पीछे से ही जिनका अभिनय चलता है, जिनका अभिनय पर्दे के पीछे से ही होता रहता है, वे जो पात्र होते हैं वो कहलाते हैं छाया पात्र। मेनका ये शकुंतला की माता है, जन्मदात्री माँ है। तो ऋषि विश्वामित्र जो ऋषि हैं, ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इन दोनों की पुत्री का नाम है शकुंतला। ये शकुंतला को जन्म देने वाले माता पिता है ऋषि विश्वामित्र और मेनका। महर्षि कण्व जो है वो शकुंतला के पालक पिता है। तो ये हो गए इस नाटक के प्रधान मुख्य पात्र। और ये नाटक इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में कहा भी गया है कि कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कि कालिदास का जो सर्वस्व है, सब कुछ है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है। मतलब उनके विद्वता की जो पराकाष्ठा अंतिम सीमा है वो इस नाटक में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व, समस्त ज्ञान, अपना समस्त कवित्व इस नाटक में
उड़ेल दिया है, एक तरह से इसमें लिपिबद्ध कर दिया है। तो ये हो गया हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका इसके जो मुख्य मुख्य इसकी जो बातें हैं, इसका जो बेसिक है आज हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम इस नाटक को अब कंटिन्यू यहीं से हम आगे के वीडियो में धीरे धीरे इसको शुरुआत करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।